के आप पंचायत भवन के अंदर इकट्ठे हुए हैं? हमारी अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्य परिवार पहचान पत्र के अंदर ड्यूटी लगाई गई है और ये ड्यूटी पहली बार नहीं, ये तीसरी बार लग रही है जी। पहले कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद थे, हमने भी कर ली, लेकिन क्योंकि अब स्कूल खुले हुए हैं जी, स्कूल खुले हैं, हमने बच्चों को पढ़ाना भी है, उनके रिजल्ट भी बनाने हैं और ये सबसे क्रूशियल टाइम है टीचर्स के लिए एडमिशन का। सरकार जानबूझ के इन स्कूलों को बदनाम करने के लिए खासकर मार्च के महीने में हमें गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा के रखती है जी, ताकि प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चों को दाखिल कर लें और हम सर्वे करते रहें। हमारा सर्वे है बच्चों का, ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे जी, वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन हमने इसका विरोध किया है कि ये टीचर्स का काम नहीं है। सर हमारी ड्यूटी लग सकती है मतलब इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन से संबंधित कार्य में लग सकती है, जनगणना से संबंधित कार्य में लग सकती है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए अचानक, वहाँ हमारी ड्यूटी लग सकती है। पीछे कोविड के टाइम में हमारी ड्यूटियाँ लगी, हमने बखूबी ड्यूटियाँ की। सर हमें एक बात बताइए, जनगणना के तौर पर पहले भी सरकारी अध्यापकों की और अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगती रही है, तो अब आपको क्यों एतराज़ है कि अगर सरकार कहीं आपकी ड्यूटी लगाती है और अगर आपके पास वक्त नहीं है, वक्त है और सरकार के पास काम ज़्यादा है, तो अगर आपको तनख्वाह सरकार दे रही है तो क्यों आप ऐसा एतराज़ जताते हो? पहली बात तो हम तनख्वाह ये गैर शैक्षणिक कार्य का सर्वे करने के लिए नहीं ले रहे जी। सर्वे जैसा मैंने पहले बताया, ये सर्वे है परिवार पहचान पत्र बनाने का, ना कि जनगणना या इलेक्शन से संबंधित कार्यों का जी। इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वो मैं पहले भी बता चुका, इलेक्शन से संबंधित जनसंख्या का कार्य, जनगणना का कार्य या प्राकृतिक आपदा, वो काम हम एग्जाम के बीच में भी आ जाए तो भी करते हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र का कार्य टीचर का नहीं है। सरकार के पास सक्षम युवाओं की टीम है। सरकार परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए उन युवाओं की ड्यूटी लगा सकती है, उनको आर्थिक सहयोग दे ताकि उनको फार्म वगैरह भरने में काम आए और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपनी नौकरी को दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं कि गरीब बच्चों को हम शिक्षा दे सकें, जिसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है। हमें तनख्वाह गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं मिलती, हमें अपॉइंट किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और बहुत अच्छी बात। तो आप बताइए, आप आज इस मुद्दे को लेकर के जो शैक्षणिक जो आपका एक शिक्षक वर्ग है, ये सभी इस बात को लेकर के आपने मुद्दा उठाया है कि हमारा गैर शिक्षण संस्थाओं के अंदर आपको कोई कार्य देने पर सरकार मजबूर कर रही है। तो क्या है बात, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई आपके साथ एक गलत हो रहा है? इसलिए गलत लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटमेंट किया गया है कि 14 साल के बच्चे की शिक्षा हम फ्री करेंगे जी, उसको शिक्षित करेंगे, और सरकार उस जिम्मेवारी से भाग रही है एक तरह से। अब दूसरी बात ये देखिए, जो टीचर को तनख्वाह दे रहे हैं, कई बार ये समाज में प्रश्न आता है कि तनख्वाह दे रहे हैं इतनी, 80 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। सरकार को एहसान नहीं कर रही, तनख्वाह दे रही है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है उसको निभा रही है अगर तनख्वाह दे रही है, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर नहीं निभाना चाहती तो ऐसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेंगे, इस देश की जनता की स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। ये सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकती, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकती, लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार का क्या करना हमें? तो क्या आप मानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारा फंडामेंटल राइट है? जी, ये पहले 45वें अनुच्छेद में था, बाद में 21 क में इसको डाल दिया गया, और वहाँ भी एक बदमाशी की गई। पहले 0 से लेकर के 14 साल के बच्चे की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर थी। आरटी एक्ट में ये 6 से 14 साल का क्राइटेरिया किया गया, उसमें ये बदमाशी करके ये माँ बाप पर डाल दी गई। सरकार पहले भी बदमाशी कर रही थी और अभी भी बदमाशी करी। ऐसी बदमाशियों का हम विरोध कर रहे हैं सरकार का। जी, अभी आप देखिए कि कैथल के पंचायत घर के अंदर अभी एक शिक्षक हैं, चाहे वो अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं, पूरा जो कैथल जिले का स्टाफ है वो यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और इनका मुख्य मुद्दा ये है कि जो प्रशासन है या सरकार के माध्यम से इन शिक्षकों का जो है एक किस्म से इनको ऑथोराइज तौर पर एक ऐसे कार्य सौंपे जा रहे हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। इनको गैर शिक्षण संस्थाओं के अंदर भेजा जा रहा है जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन
बल्कि एक्ट के अंदर भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो ये बनता है कि हम शिक्षण संस्थाओं में रहकर ही कार्य करें। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, आज़ाद न्यूज़ टीवी, कैथल। जय हिंद, जय भारत।